हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न कॉमर्स। और आज आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एमसीक्यू सीरीज की। आपके साथ रिवीजन सीरीज है आपके जो चैप्टर्स हो चुके हैं और जो चैप्टर्स आपके इस टर्मिनल एग्जाम्स में यानी कि जो मिड टर्म एग्जाम्स आपके दिसंबर में होने वाले हैं उनमें जितने भी चैप्टर्स आपके आएंगे अकाउंट्स के, आपको पता है पार्टनरशिप में एडमिशन तक एनपीओ है, साथ में शेयर्स के हैं, रेशियोज के हैं। तो इस तरीके से ये सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू सीरीज जो आपके फाइनल जो बोर्ड के एग्जाम्स दिसंबर में होंगे उसकी तैयारी मैं अभी से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो इसके अंदर इकोनॉमिक्स के, बिजनेस के भी साथ साथ हम करेंगे, पर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके इस पार्टनरशिप फंडामेंटल्स यानी अकाउंट्स की एमसीक्यू सीरीज के साथ, और साथ ही साथ बिजनेस के और इकोनॉमिक्स के भी साथ साथ आपके साथ मिलते चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस एमसीक्यू सीरीज। और जो लोग इस मेरे पहले वाली जो फंडामेंटल्स की या पार्टनरशिप की सीरीज है एमसीक्यू की, वो जो देख चुके हैं, जो समझ चुके हैं, उनके लिए रिवीजन भी हो जाएगा। और जो लोग नए जुड़े हैं, जो नए सब्सक्राइबर बने हैं या जो लोग अभी देख रहे हैं, और सब्सक्राइब कीजिए उनको, और उनको भी पता लगेगा कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें ला रहे हैं और आपका रिवीजन हम साथ साथ कराएंगे। तो जो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं सिर्फ उन्हीं के अभी हम एमसीक्यू कर रहे हैं। स्कूल में भी हो रहे होंगे और हो चुके होंगे, और यहाँ पर भी मैं जो करा रहा हूँ आप इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस एमसीक्यू सीरीज क्लास 12 की अकाउंट्स के साथ, जिसके अंदर आपका जो सेकंड चैप्टर है पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर, और आपकी बुक का जो सेकंड चैप्टर है यानी कि पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो इस पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के आपकी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो और साथ साथ आप भी देखिए और समझिए कि क्या क्या इसके आंसर्स, मैं रीजन साथ साथ बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपको इसका रीजन भी पता लग जाएगा कि ऐसे आंसर क्यों दिए जाते हैं। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारी ऐसी वीडियोस एमसीक्यू, क्योंकि आपका पूरा एमसीक्यू पैटर्न बनने वाला है, वो आपके तीनों सब्जेक्ट्स का अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस का मैं लेके आऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो ये पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल्स आर ए फिक्स्ड, बी फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग बोथ, सी फ्लक्चुएटिंग एंड डी नन ऑफ दिस। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट हम कब खोलते हैं, कब बनाते हैं? जब कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड हो, फ्लक्चुएटिंग हो, या कभी भी दोनों तरीके से, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग दोनों तरीके से बना सकते हैं, या नन ऑफ दीज। देखो पार्टनर्स का करंट अकाउंट के लिए हमारे पास बहुत जरूरी है, देखो हमारे पास दो मेथड है ना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जब हम बनाते हैं तो एक अकाउंट बनाते हैं जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स करंट अकाउंट हम तभी बनाते हैं जब आपके कैपिटल अकाउंट का मेथड फिक्स्ड मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर हम करंट अकाउंट बनाते हैं और कैपिटल अकाउंट दोनों बनाते हैं, मतलब कि, तो दोबारा बता दूं, आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर हम एक ही अकाउंट बनाते हैं जो है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आपके फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मींस साफ साफ इसका आंसर है कि करंट अकाउंट्स हम तभी ओपन करते हैं जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड हो, ठीक है। इसका आंसर हो गया ए पार्ट। सेकंड क्वेश्चन है, टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस व्हाट शुड द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम पार्टनर्स कितने होना चाहिए, सबको पता है, फटाफट आंसर दीजिए। पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके मिनिमम ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 4 एंड डी 20 पार्टनर्स। बताइए कितने पार्टनर्स होने चाहिए? मिनिमम पार्टनर्स जो हैं वो 2 होने चाहिए। तो ध्यान रख लेना, क्वेश्चंस में कई बार मिनिमम मैक्सिमम में फंस मत जाना। तो मिनिमम पार्टनर्स पूछे तो वो मिनिमम 2 होते हैं किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। थर्ड जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के जो हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्रेडिट कहां करते हैं, ये जरूर पढ़ना कि क्या पूछा जा रहा है। क्रेडिट कहां करते हैं? ए इंटरेस्ट अकाउंट, बी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या डी नन ऑफ दीज। जब हम अपना एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड पे डालते हैं, पता है ना आपको। लेकिन जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं आपके, इस कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर्स के ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है इसको हम क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये वो भी दो पार्टनर्स हैं। तो इसका मतलब साफ साफ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कहां होता है? क्रेडिट होता है इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो इसका आंसर है सी, थर्ड का सी। ओके, क्लियर? सब चीज आपके सामने क्लियर होगा, रीजन के साथ बता रहा हूं।
कि किस जगह कहां पे ट्रांसफर होना चाहिए। तो ध्यान रखना फोकस कहां करना है, मेथड फ्लक्चुएटिंग और क्रेडिट कहां करना है, हर चीज पे फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 4, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द A ratio of the capitals in the beginning of the year, B ratio of the capitals at the end of the year, C ratio of average capital या D equal ratio। तो कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट ना हुआ मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनरशिप डीड ना होने की वजह से पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस किस रेशियो में करते हैं, इनकी ओपनिंग कैपिटल रेशियो में या क्लोजिंग कैपिटल रेशियो में या एवरेज कैपिटल रेशियो में या इक्वल रेशियो में। अगर एग्रीमेंट नहीं है, डीड नहीं है, तो साफ साफ इसका आंसर है कि पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट्स या लॉसेस इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो इसका आंसर है क्लियरली डी इक्वल रेशियो। फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, मतलब इनमें से 4 पॉइंट दिया हुआ है, मतलब कौन सा पार्टनरशिप बिजनेस का फीचर नहीं है। ध्यान रखना नहीं है। ए ईज ऑफ फॉर्मेशन, बी लिमिटेड लायबिलिटी, सी लिमिटेड लाइफ एंड डी म्यूचुअल एजेंसी। इसमें से कौन सा फीचर पार्टनरशिप के अंदर नहीं आता। देखो जो ईज ऑफ फॉर्मेशन है बनाना आसान है, ये पार्टनरशिप का आसान एक सिंगल फीचर है, बिल्कुल ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी है या नहीं है, या लिमिटेड लाइफ है, पार्टनरशिप बिजनेस की लाइफ भी लिमिटेड होती है मानता हूं, और एजेंसी म्यूचुअल एजेंसी होती है, लेकिन आपकी लिमिटेड लायबिलिटी नो नेवर। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। साफ मतलब है कि इसमें से जो लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर है वो पार्टनरशिप बिजनेस में प्रेजेंट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, वही बात आ गई, अगर एग्रीमेंट नहीं है मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनर्स आर क्या, 4 ऑप्शंस हैं। दे आर एंटाइटल्ड फॉर 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स, दे आर एंटाइटल्ड फॉर 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स, एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द बैंक रेट ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स, एंड डी नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब जब प्रॉफिट्स होगा तो 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, या जब प्रॉफिट्स होगा तो 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, या जब प्रॉफिट्स होगा सिर्फ तभी जब प्रॉफिट्स होगा तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैंक रेट में मिलेगा, या इंटरेस्ट ऑन मिलेगा ही नहीं। जब डीड नहीं होती, जब एग्रीमेंट नहीं होता पार्टनर्स के बीच में, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। परसेंटेज की बात छोड़ दो, अगर डीड में गिवन है 6-7%, 8% तो दे दिया जाएगा। डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, क्लियर, डन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज यूज्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस। कौन सा एग्रीमेंट पार्टनरशिप बिजनेस में यूज होता है, ए रिटन एग्रीमेंट, बी ओरल एग्रीमेंट, सी रिटन और ओरल एग्रीमेंट, या डी नन ऑफ देम। कौन सा टाइप का एग्रीमेंट यूज होता है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। पार्टनरशिप बिजनेस में रिटन और ओरल दो टाइप के एग्रीमेंट हो सकते हैं। प्रेफर्ड है कि रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। इसका मतलब रिटन और ओरल दो टाइप के एग्रीमेंट पार्टनरशिप बिजनेस में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, जो पार्टनर का हम करंट अकाउंट बनाते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट को करंट अकाउंट बनाते हैं, तो करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, बी विल हैव अ डेबिट बैलेंस, विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, सी मे हैव अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, या डी कैन नेवर हैव डेबिट बैलेंस। मतलब करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर का करंट अकाउंट जो है उसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, या डेबिट मतलब नेगेटिव बैलेंस होगा, या डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं, या डी डेबिट बैलेंस कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं है हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, नहीं, हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, नहीं, कभी डेबिट बैलेंस नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब है करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो इसका आंसर है सी। हाँ, अगर ये क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट के लिए पूछा जाए तो तैयार रहे उसके लिए भी। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा। ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस होगा, लेकिन करंट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। पार्टनर्स की ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट है वो भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, उसको डेबिट कहां करते हैं। जैसे बताया था मैंने आपको, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने बताया था कि वो क्रेडिट साइड पे जाता है उनके। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो कहां जाता है, डेबिट कहां होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ड्राइंग्स अकाउंट में, या इनमें से कहीं नहीं। डेबिट साइड पे देखो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के तो क्रेडिट साइड पे जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेकिन कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है, ड्राइंग्स के नीचे। तो ड्राइंग्स दिखाते हैं 2 ड्राइंग्स करके और उसके नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी शो करते हैं। इसका मतलब साफ साफ है
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग हम डेबिट किस में करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर। अगर पूछ लिया जाए फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर इसको हम करंट अकाउंट में शो करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इजी। व्हाट इज अ पार्टनरशिप रिटर्न एग्रीमेंट? एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, बी एग्रीमेंट, सी पार्टनरशिप डीड या डी पार्टनरशिप एक्ट। रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ओके, क्लियर, बहुत सिंपल है, सबको पता होगा, तो इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाना इसके अंदर। 11th क्वेश्चन, अ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स। मतलब कि पार्टनरशिप डीड लिखा नहीं हुआ है, इंटरेस्ट लोन कितना दिया जाएगा, बट देयर वाज अ लॉस। कंपनी को लॉस, पार्टनरशिप को लॉस हुआ है प्रॉफिट्स की जगह 2013-14 में। एट व्हाट रेट विल द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बी अलाउड? तो किस रेट पर पार्टनर्स के लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा? A 6% per annum even if firm incurs loss, B as per partnership deed, C no interest या D 6% per annum only if the firm earns profits। बताओ, देखो जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ पार्टनर्स लोन के इंटरेस्ट के बारे में, तो फर्म जो है उस पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट देती है, पक्का देती है। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, इसका मतलब एज पर पार्टनरशिप डीड वो तो है ही नहीं, नो इंटरेस्ट ऐसा भी नहीं है, तो बी और सी तो कैंसिल हो गए। अब 6% पर एनम जब फर्म को लॉस हो तब भी, या सिर्फ फर्म को जब प्रॉफिट होगा तब? ऐसा नहीं है, फर्म को लॉस होगा ना तब भी 6% पर एनम दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिया जाएगा, एग्रीमेंट नहीं है और उसके बावजूद लॉस हो रहा है तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन उस पार्टनर को मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा पार्टनरशिप के एलिमेंट्स हैं? एक्सेप्ट मतलब कौन सा नहीं है। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक्सेप्ट सारे हैं पर क्या नहीं है? एटलीस्ट 2 पर्सन्स होता है, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स होता है, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस होता तो है, पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज सम फॉर बिजनेस ये भी होता है। मतलब पार्टनरशिप फर्म के जो मेन एलिमेंट्स है उसमें 2 पर्सन्स होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए और बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इक्वल शेयर होगा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये एसेंशियल एलिमेंट्स में नहीं आता। हाँ, डीड नहीं है तो इक्वल शेयर करते हैं, लेकिन अदरवाइज ये एसेंशियल एलिमेंट्स में नहीं आता। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग करते हैं, इक्वल वाला पॉइंट नहीं है कि इक्वल शेयर रहेगा हमेशा, बाकी तो 3 होने ही होने हैं, बिजनेस भी होना चाहिए, एग्रीमेंट भी होना चाहिए और एटलीस्ट 2 पर्सन भी होने चाहिए, बट इक्वल शेयर हमेशा होगा ऐसा नहीं है, वो शेयर चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब ये फीचर इसके एसेंशियल एलिमेंट्स में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 13, बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस में कैन हैव नॉट मोर देन 10 पार्टनर्स, नॉट मोर देन 20 पार्टनर्स, नॉट मोर देन 50 पार्टनर्स या एनी नंबर ऑफ पार्टनर्स। एक बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस में कितने पार्टनर हो सकते हैं? देखो पहले वाले रूल्स के अंदर हमारे पास था कि बैंकिंग बिजनेस के अंदर मैक्सिमम 10 और अदर बिजनेस में मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, पर 2013-14 के जो रूल्स कंपनीज एक्ट में आए पार्टनरशिप के अंदर, तो उसके अंदर बैंकिंग बिजनेस के अंदर मैक्सिमम 50 पार्टनर्स की बात की गई। तो आपके पास अगर ये क्वेश्चन आता है और कुछ और नहीं लिखा हुआ तो आप इसके लिए मैक्सिमम 50 पार्टनर्स का ऑप्शन चूज कर लेना। वैसे मैक्सिमम 10 का हाँ था और आपकी बुक्स में लिखा भी होता है, लेकिन अकॉर्डिंग 2013 रूल्स के हिसाब से हमारे मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं बैंकिंग बिजनेस के अंदर। तो ध्यान रखना, क्वेश्चंस में थोड़ा सा एम्बिग्यूटी रहेगी कि हम नॉट मोर देन 10 लिखें, नॉट देन 50 लिखें। साइलेंट है तो नॉट मोर देन 50 ही लिखो, अदरवाइज पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में नॉट मोर देन 10 पार्टनर्स लिखा होता है, ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ इसके अंदर। तो ये हम 2013 के रूल्स को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन 14 है इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप डीड। हम जब पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? बाय इंट्रोड्यूसिंग ए कैश, बी नॉन कैश एसेट्स, सी कैश और नॉन कैश एसेट्स या डी नन ऑफ दिस। देखो पार्टनरशिप में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हम कैश के साथ साथ नॉन कैश में भी कर सकते हैं। तो खाली कैश या खाली नॉन कैश नहीं, दोनों ऑप्शन, कैश में भी पैसा लगा सकते हैं और काइंड में यानी कि अपने एसेट्स के साथ भी ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रेंट पेड टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को जो रेंट दिया जाता है इज टू बी ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ईदर ए और बी या नन। क्या हो सकता है, एप्रोप्रिएशन या चार्ज? देखो पार्टनर्स को जो रेंट मिलना है ना वो प्रॉफिट्स में से आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, मतलब इट इज अ चार्ज। एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करते, पार्टनर्स को रेंट हम एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करते, ये चार्ज है, यानी कि फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो ये तो आपको पार्टनर्स को देना ही पड़ेगा।
तो इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को कैसे ट्रीट करते हैं? एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इधर ए और बी नन। अब दोनों ऑप्शन आ गए ना इसके अंदर। पिछला रेंट ऑफ पार्टनर था, ये इंटरेस्ट ऑन लोन था। इंटरेस्ट ऑन लोन को भी हम चार्ज के अगेंस्ट प्रॉफिट्स ही ट्रीट करते हैं, यानी कि ये देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर में आपको क्वेश्चन आया था ना कि इवन फर्म के पास लॉस भी हो तब भी उसका इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है, मतलब इट इज आल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। क्योंकि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट तभी होता है जब फर्म पार्टनर्स को देती है जब फर्म के पास प्रॉफिट सफिशिएंट हो। प्रॉफिट्स नहीं होंगे, लॉसेज होंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन कुछ नहीं दिया जाता। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म लॉस में से भी देती है, लॉस होने के बावजूद भी देती है। क्वेश्चन नंबर 17 स्लीपिंग पार्टनर के ऊपर है। स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं? पहला पार्ट है ए, हु टेक एक्टिव पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड नो कैपिटल, हाउएवर सैलरी इज पेड टू देम। B, do not take any part in the conduct of business but provide capital and share profit and losses in the agreed ratio. C, take active part in the conduct of business but provide no capital, however share profit in the agreed ratio. या D, do not take any part in the conduct of business and contribute no capital, however share and profit and losses in the agreed ratio. तो स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं? पहला है कि वो बिजनेस में पूरा एक्टिव पार्ट लेते हैं बट पैसा नहीं लगाते, लेकिन सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं है, गलत है ये। पैसा नहीं लगाते, बात ठीक है, पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ये गलत है। बी पार्ट में लिखा हुआ है डू नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हाँ, ये बात ठीक है कि पार्टनर्स, ये स्लीपिंग पार्टनर बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते बट कैपिटल लाते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। ला सकते हैं एंड शेयर प्रॉफिट इन द एग्रीड रेशियो। सी लिखा हुआ है टेक एक्टिव पार्ट, फिर एक्टिव पार्ट लेते हैं, तो सिंपल सी बात, ए कैंसिल है, सी कैंसिल है। डी पार्ट में क्या है? डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड कंट्रीब्यूट नो कैपिटल, हाउएवर शेयर प्रॉफिट इन द एग्रीड रेशियो। अब बताओ बी और डी में से क्या हो सकता है? एक पार्ट तो है बिल्कुल ठीक, दे डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यहां पे लिखा डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते स्लीपिंग पार्टनर। यहां लिखा है प्रोवाइड कैपिटल, यहां लिखा है प्रोवाइड नो कैपिटल, कौन सा ठीक लग रहा है? स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल लगाते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते बट कैपिटल लगाते हैं और प्रॉफिट लॉसेस एग्रीड रेशियो में शेयर करते हैं, वो यहां भी लिखा हुआ है। इसका मतलब थोड़ा सा फर्क है इसमें, जो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन की पैसा लगाते हैं नहीं लगाते हैं, स्लीपिंग पार्टनर पैसा लगाते हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर है बी। पूरा समझा दिया मैंने आपको। 18th क्वेश्चन, कैलकुलेट मैनेजर कमीशन इफ प्रॉफिट इज 66,000 एंड कमीशन अलाउड एट 10% आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ध्यान रखना, ये जो आफ्टर चार्जिंग का क्वेश्चन आया था ना, तो उस केस में आपको हमेशा रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगाना है आपके गिवन प्रॉफिट्स के साथ, ठीक है। इसका मतलब यहां पे जब परसेंटेज 10 है तो आपके पास 10 रेट और 100 प्लस 10 मतलब 110, और प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं इसके अंदर 66,000। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन चूज करने की जरूरत, ऑप्शन सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका आंसर डायरेक्टली 6000 आ जाएगा। तो आंसर इसका डायरेक्टली सी आएगा। तो इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या दे रखे हैं, आपको कैलकुलेट करो। जब भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा हुआ आ जाए तो उसके अंदर रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगा दो, प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर परफेक्ट आ जाएगा। अगर ये बिफोर चार्जिंग कमीशन लिखा हुआ आ जाए तो फिर आपको आर अपॉन 100 करना है, नीचे 100 प्लस आर नहीं करना, इस चीज को ध्यान रख लेना, याद कर लो, समझ लो इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ एक्स विड्रॉस 8,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब ये 9 मंथ्स का फॉर्म है, 9 मंथ्स का क्वेश्चन है, और आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रूल कैसे लगाते हैं, द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। अब 9 महीने का है, अगर 9 महीने की बात करते हैं, अगर पहले महीने की शुरू में निकालता है तो हमारे पास एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, ये एवरेज पीरियड निकालते हैं। अगर हर महीने के शुरू में निकाल रहा है तो पहले महीने के शुरू में जब निकालता है तो उसके बाद टोटल 9 महीने बचेंगे उसके पास, ठीक है। और क्योंकि 9 महीने का क्वेश्चन है और 9th मंथ के शुरू में निकालता है, 9वें मंथ के शुरू में निकालता है, तो उसके बाद उसके पास 1 महीना बचता है, क्योंकि 9 मंथ्स का क्वेश्चन है। तो 9 + 1 अपॉन 2 करते हैं तो 5 मंथ्स को हम एवरेज पीरियड यहां पे ट्रीट करेंगे। टोटल उसने 8,000 पर मंथ निकाले हैं, मतलब जो उसके ड्राइंग्स हैं वो हैं 8,000 इंटू 9 मतलब 72,000। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना होगा, जो आपको पूछा जा रहा है वो है 10% आपका रेट है, 72,000 ड्राइंग्स हैं
और एवरेज टाइम पीरियड 5/12 करना है। ये सॉल्व कर लेंगे आराम से हम, ये 0 0 काट के 12 6 70, ठीक है। कुल मिलाकर 3000 रुपए इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनता है, जो ऑप्शन आपका ए इसके अंदर फिट हो रहा है। ओके डन, समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ वाई विथड्रॉज 10,000 इन द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स नाउ, ठीक है, 10% के हिसाब से। अब आपका एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, लेकिन 6 महीने का क्वेश्चन है। अब 6 महीने के क्वेश्चन में फिर एवरेज पीरियड अगर हम निकालते हैं और ये पहले महीने के एंड में निकालता है तो उसको 5 मंथ्स बचते हैं, और छठे मंथ के 6th मंथ के आखिर में निकालता है तो 7 महीने नहीं बचते, क्योंकि 6 महीने खत्म हो जाएंगे तब तक। अपॉन 2 करेंगे तो 5/2 मतलब कि 2.5 मंथ्स का एवरेज पीरियड यहाँ पे लिया जाएगा। और इसकी ड्राइंग्स कितनी है इस क्वेश्चन में? ड्राइंग्स हैं इसके अंदर 10,000 और उसने 6 महीने तक निकाला है, मतलब कि 60,000 की ड्राइंग्स होगी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है तो इसके अंदर 10% का रेट, 60,000 ड्राइंग्स और 5/2 है, नीचे 12 डाल के आप सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। ये 0 0 आपका कटा और इसको हम काटते हैं 2 से तो आपका बनता है ये 3000, और 12 से काटते हैं तो आपका बनता है 250। ओके, और 250 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 इसका आंसर आ जाएगा। इसका भी ऑप्शन आपका है बी। ओके, तो ये आपके मैंने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के एमसीक्यू सीरीज में, अभी मैंने आपको कुछ और क्वेश्चंस भी कराने हैं, लेकिन अभी मैंने आपको शुरुआत किया है आज की इस वीडियो के साथ, जिसमें 20 क्वेश्चंस मैंने आपको आज बताए हैं और लेके आएंगे, और साथ साथ इकोनॉमिक्स के और बिजनेस स्टडीज के भी इस तरीके से हम 20-20 क्वेश्चंस करके हम बहुत सारी क्लासेस को इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो आप आज की वीडियो को दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आपको कवर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, और मेरे साथ बने रहिए आगे आने वाली वीडियोस के लिए, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स और बीएसटी के भी लाने वाले हैं, और साथ साथ इसके सभी चैप्टर्स की एमसीक्यू हम लाएंगे। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए जो नए लोग जुड़ते हैं, बाकी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बाकी लोगों को बताइए। एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वंस अगेन। आई विल बी बैक वेरी सून। गुड बाय।